बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 7th क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 5 पार्ट जो हैं वो मेरे पहले लेक्चर में सॉल्व हो चुके हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 का 6 से ऑनवर्ड पार्ट जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। यह है कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। कंपेयर का मतलब है हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में है, हमने सिर्फ इतना बताना है कि इस फ्रैक्शनल वैल्यू में से कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है, सिर्फ इतना काम है। और इसमें थोड़ा सा मसला ये होता है कि स्टूडेंट इस चीज़ को असेस नहीं कर पाता कि वैल्यू बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। सिंपल इंटीजर वैल्यू हो वो तो आसानी से पता चल जाता है कि काउंटिंग में ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन जो वैल्यू फ्रैक्शन में होती है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है। अगर दोनों वैल्यू के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी नीचे वाली वैल्यू अगर दोनों की सेम होती है तो फिर तो असेस करना इंतहाई आसान होता है। ऊपर से देख लेता है कि जिसका न्यूमरेटर बिगर है वो वाली वैल्यू बड़ी है और जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर है वो वाली वैल्यू स्मॉलर होती है। अब देखें बेटा, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से पता चल गया कि ऊपर 3 है और ये -5 है। अब एक मसला यहाँ पे ये है, क्या 5 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है या -5 बड़ा होता है। माइनस वाली वैल्यू हमेशा प्लस वाली वैल्यू से स्मॉलर होती है। माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती चली जाएगी उसकी कदर, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये स्मॉलर है। अब हमने क्या करना है, ये 322 है और ये -5/22 है। हमने ये वाला जो बिगर का साइन है यहाँ पे अलॉट करना है, क्योंकि ये रैशनल नंबर जो है बिगर है इस रैशनल नंबर से। ये अभी हमने क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट सॉल्व किया है। उसके बाद इसका 7 पार्ट हमारे पास है। ये 3 है, 3 5/9 है। दूसरी वैल्यू जो है 4 है और 5/18 है। अब पहले हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 9 3 या 27 में 5 ऐड करते हैं, ये 32/9 बन गया। और ये वाली वैल्यू है 18 4 72, 5 ऐड किया 77/18 है। अब बेटा इनकी जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाली वैल्यूज़ तो सेम नहीं है। अगर नीचे वाली वैल्यू सेम होती तो हम आसानी से असेस कर पाते कि कौन सी इसमें से बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। अगर मैं यहाँ पे 18 पैदा कर रहा हूँ तो इसका मतलब हमें आसानी हो जाएगी यानी 32/9 है। 18 पैदा करने के यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 77/18 है। रूल बेटा ये था कि अगर आप नीचे किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते तो आपको ऊपर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 बन गया है और नीचे 18 है। ये वाली वैल्यू 77/18 है। अब बेटे यहाँ पे देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब आसानी से असेस हो रहा है कि 64 जो है ये स्मॉलर होता है 77 से, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है आपने उसी को पकड़ना है। यानी ओरिजिनल वैल्यू जो इसकी है ये 3 5/9 है और दूसरी वैल्यू जो है 4 है 5/18 है। अब आपने यहाँ पे स्मॉलर का साइन ओरिजिनल वैल्यू में डालना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट भी अभी हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद इसके 8 पार्ट पे जाएं। ये -1 है, 7/25 है। दूसरी वैल्यू जो है -3/5 है। अब बेटा देखें 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर 25 को ऐड करते हैं -32/25 है और ये वाली वैल्यू जो है -3/5 है। अब यहाँ पे 2 रूल है। एक रूल है कि दोनों को इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपने पहले लेक्चर में आपको सिखाया कि दोनों का 25 एलसीएम है। या आप ऐसा करें कि इसका डिनोमिनेटर 25 पैदा कर रहे हैं। ये 25 तो ऑलरेडी है ना, अगर मैं इसको 25 बनाना चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा, 5 5 से 25।
लेकिन अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन का बैलेंस ख़राब ना हो। अब ये वाली वैल्यू बन गई है -32/25 है और ये वाली वैल्यू है -15/25 है। अब यहाँ से आसानी से सेस हो रहा है कि एक वैल्यू जो है -32 है और एक वैल्यू -15 है। मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि माइनस वाली वैल्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती चली जाएगी उसकी कदर, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी, और माइनस वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी वो बड़ी होगी। यानी -1 जो होता है ये बड़ा होता है -100 से। इसी तरह अब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू हम लिखेंगे -1 7/25 है और दूसरी वैल्यू जो है -3/5 है। अब बेटे यहाँ पे हमने देखना है कि ये -32 था, ये -15 था। ये वाली वैल्यू जो है -32 जो है ये स्मॉलर है क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू है। अगर ये स्मॉलर है तो इसका ये ओरिजिनल को भी हमने ऐसे स्मॉलर का साइन डाल के सॉल्व करना है। 8 पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। उसका अब 9th पार्ट है इसी क्वेश्चन का 3/1/2 है। दूसरी वैल्यू है 2/1/14 है। 2 3 6 और 1 7/2 है। 14 28/29/14 है। अब बेटे देखें ये 2 है और ये 14 है। अगर हम इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं यानी नीचे वाली वैल्यू सेम करते हैं तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 7 14। अगर नीचे 7 से करता हूँ तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन का बैलेंस जो है वो ख़राब ना हो। 7 7 49 है ओवर 14 है और ये 29/14। अब यहाँ से तो हमें आसानी से असेस हो रहा है कि डिनोमिनेटर तो सेम है तो अल्टीमेटली ये वाली वैल्यू बड़ी है। लेकिन ये वाली वैल्यू में साइन नहीं डालना, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है 3/1/2 है और दूसरी वैल्यू 2/1/14 है। आपने ओरिजिनल वैल्यू के अंदर आपने ये वाला साइन बिगर है तो आपने ये वाला साइन जो है इसके अंदर लगाना है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट यानी 9th पार्ट थे, फर्स्ट 5 पार्ट जो है मेरे पहले लेक्चर में सॉल्व हो गए हैं और नेक्स्ट 4 पार्ट जो है वो इस सेकंड लेक्चर में सॉल्व हो गए हैं।